वेंटिलेशन क्या टॉपिक है? वेंटिलेशन बच्चों कहते हैं हवा की फराहमी, ताज़ा हवा की फराहमी। ये जैसे रूम्स वगैरह होते हैं, इसमें रोशनदान बने होते हैं। रोशनदान में क्या होता है कि जो गर्म हवा होती है वो गर्म हवा उठ के ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो ताज़ा हवा अगर दरवाजे से आती है तो गर्म हवा रोशनदान से निकल जाती है और रूम जो है वो सही रहता है, अच्छा रहता है। उसमें जो बैठता है बंदा वो अपने आप को बेहतर महसूस करता है। और अगर इस तरह का कमरा है कि उसमें एक रोशनदान है, एक रोशनदान नहीं है, किसी वजह से वेंटिलेशन उसकी नहीं हो पा रही, तो वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा दिया जाता है। क्या करते हैं? एग्जॉस्ट फैन। जो खुद ब खुद वेंटिलेशन नहीं करता कमरा, उसके अंदर एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं तो वो क्या करता है, गर्म हवा को बाहर निकाल देता है और फिर उस कमी को पूरा करने के लिए ताज़ा हवा दरवाजे और खिड़कियों से कमरे के अंदर वापस आ जाती है। ये बात समझ आ गई? तो ताज़ा हवा आएगी तो जो भी अंदर रूम में बैठता है वो अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है ना। बच्चे सेम इसी तरह हमारे अंदर भी वेंटिलेशन होती है, हमारे अंदर भी वेंटिलेशन होती है। हम नाक के ज़रिए से ताज़ा हवा जिस्म में लेते हैं और मुंह के ज़रिए से जो जिस्म के अंदर की बेकार हवा होती है उसको खारिज करते हैं। ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, क्योंकि जिस्म की अंदर की जो बेकार हवा है उसमें कोई एनर्जी नहीं होती, उसमें कोई ताकत नहीं होती। वो तो जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हुआ होता है, जो खाना पीना आपने खाया था उसकी तोड़ फोड़ के बाद जो वेस्ट मटेरियल के तौर पे बेकार चीज़ें बनी हैं, उसकी जो गैस बनी है वो गैस मुंह के ज़रिए से निकलती है। समझ आ गई बात? अगर किसी वजह से वो गैस आप मुंह से नहीं निकालते तो फिर अपने आप को थका थका महसूस करोगे, और जिसे आप सुस्ती कहते हो वो सुस्ती भी इसी वजह से होती है कि आप अच्छी तरह से वेंटिलेशन नहीं कर पाते। बच्चों समझ आ रही है बात? एक तो वेंटिलेशन ये है कि नाक के जरिए से ताज़ा हवा लेना, वो फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से फिर ब्लड के अंदर चली जाएगी, वो पूरे जिस्म के जो सेल्स होते हैं वहाँ पर ये ऑक्सीजन अपने, ये जो हवा होती है ये अपनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी वहाँ पे, और वो सारे सेल तरोताज़ा हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे, काम करने के काबिल हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और उसके बाद वहाँ से जो बेकार गैस निकलेगी वो फिर मुंह के ज़रिए से खारिज कर दी जाती है। इसी तरह से जो सेल होते हैं, सेल हमारे जिस्म के अंदर जो छोटी साख्त होती है, सेल जिनसे हम मिलकर हमारा पूरा जिस्म बना हुआ है, इसमें ऑक्सीजन दाखिल होती है, खुराक के मालिक्यूल को तोड़ती है, कार्बन हाइड्रोजन बांड को तोड़ती है, और उसके बाद कुछ चीज़ें बनती हैं, एटीपी, एनर्जी मालिक्यूल, एनर्जी जिसकी वजह से हम बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं, उड़ते हैं, भागते हैं। ये सारी एनर्जी उन्हीं से बनती है, वहीं से बनती है, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो फिर खारिज कर दी जाती है। अगर वो एटीपी एनर्जी ना बने तो फिर क्या होगा, आपके जिस्म को एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, आपको सुस्ती आ जाएगी, आप अपने आप को थका थका महसूस करोगे, आपको लगेगा कि जिस्म के अंदर एनर्जी नहीं है, कमज़ोरी हो गई है। वो कमज़ोरी किस वजह से? खाना भी खाया हुआ है, सब कुछ सारे काम किए हुए आपने, फिर भी कमज़ोरी क्यों हो रही है? क्योंकि ताज़ा ऑक्सीजन वहाँ तक, हर सेल तक नहीं पहुँची। आँख के सेल्स को भी ताज़ा ऑक्सीजन चाहिए, दिमाग को भी ताज़ा ऑक्सीजन चाहिए, फेफड़ों को ताज़ा ऑक्सीजन चाहिए, उसके अलावा गुर्दों को, जिगर को, जिस्म के हर सेल्स को क्या चाहिए बच्चों? ताज़ा ऑक्सीजन चाहिए। बाज़ औक़ात जब बंदा सुस्त पड़ता है तो वो अपना मसाज करवाता है, या जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं दबा दो, उनके बाजू या हाथ वगैरह, पाँव या टांगे हम दबाते हैं। दबाने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है तो बच्चे वो ताज़ा ऑक्सीजन कहाँ पे आती है? खून में। फेफड़ों से किस में दाखिल हो जाती है? खून में। और खून जहाँ जहाँ पे जाएगा वो ताज़ा ऑक्सीजन वहाँ पे जाएगी। क्योंकि सेल कमज़ोर पड़े हुए थे, इस वजह से ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँच नहीं पा रही थी। आपने जैसे ही मसाज वगैरह किया, दबाया किसी को, तो फिर उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ होगी, खून की गर्दिश तेज़ होगी, और जैसे ही खून की गर्दिश तेज़ हुई है तो उसके नतीजे में जिस्म के हर सेल तक खून पहुँचा और खून के ज़रिए से ऑक्सीजन पहुँच गई। अब बच्चों मैं असल बात पे आता हूँ, अब ज़रा बात गौर से सुनना। बच्चों इस्लाम और उसके अलावा बाकी जितने भी मज़हब हैं, कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं इबादत के तौर पे इंसानों को, जिसके ज़रिए से इबादत तो होती ही होती है, उसके अलावा जिस्म को भी बड़ा फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पे हम मुसलमान क्या करते हैं, अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू, ये वजीफ़ा बताया जाता है हमें कि ये बैठ के आप 100 मरतबा पढ़ें, या आप जितनी भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ज़रा गौर करो, जब मैं बोलता हूँ अल्लाह तो ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, हवा अंदर आ जाती है। जब मैं बोलता हूँ अल्लाह तो अंदर आ गया ऑक्सीजन, और जब मैं बोलता हूँ हू तो अंदर से बाहर निकल आए, हवा बाहर निकल आई, बेकार हवा बाहर निकल आती है। तो ये ज़रा गौर करो, अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू, तो मुंह के ज़रिए से हवा हम खारिज कर रहे हैं।
تو اس طرح ہوتے ہوتے ہوا کافی خارج ہو جائے گی جسم کے اندر کی بیکار, تو اس کے جب وہ بیکار ہوا نکل جائے گی جسم میں, جب ہوا کی کمی ہوگی تو پھر تازہ آکسیجن اس میں آئے گی نا, تازہ ہوا داخل ہوگی. تو جب تازہ ہوا داخل ہوگی تو وہ آپ کے جسم کو کیا مہیا کرے گی بچوں؟ انرجی. آپ کے جسم کو انرجی مہیا کرے گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو وہ آپ کے جسم کو انرجی مہیا کر دیتی ہے. اسی طرح بچوں ایک اور لفظ بھی بتایا جاتا ہے, حق باؤ. حق باؤ, حق باؤ. اب حق بولتے تو اندر آ جاتی ہے ہوا, اور باؤ بولتے تو باہر نکل جاتی ہے. تو اس طرح بار 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 بولیں گے تو وینٹیلیشن ہو جائے گی, بیکار چیز باہر نکل جائے گی, تازہ اندر آ جائے گی. اسی طرح بچوں وہ جو ہندو ہوتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں؟ اوم, پھر اسی طرح سے اوم, پھر اسی طرح سے اوم. اب یہ جو اوم اوم بول رہے ہیں وہ اندر سے ہوا نکالتے جا رہے ہیں, اندر سے جو گیس ہے سارے دن کی بھری ہوئی وہ گیس نکالتے جا رہے ہیں. جب اندر کی گیس باہر نکل جاتی ہے, تازہ آکسیجن اندر آ جاتی ہے تو بندہ مینٹلی طور پہ فریش ہو جاتا ہے. اب اس کے علاوہ بھی اگر آپ, یہ تو الگ الگ مذہب کے اندر الگ الگ چیزیں ہیں, آپ ویسے بھی اگر گفتگو کریں, تقریر کریں, کوئی اچھی بات کریں تو اس اچھی بات کے ذریعے سے بھی, اب میں بول رہا ہوں تو کیا ہو رہا ہے, جسم کے اندر کی جو ہوا ہے وہ باہر نکل رہی ہے, جسم کے اندر کی ہوا باہر نکل رہی ہے. تو میرے اتنے زیادہ بولنے سے کیا ہوگا, ہوا باہر نکلتی جائے گی اور میں فریش ہو جاؤں گا. بچے مرد زیادہ پریشان رہتی ہیں, عورتیں خوش خوش رہتی ہیں. کیوں؟ وہ ٹراں 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 کر کر کے وہ بول کے سارا اندر کی جو گیس ہوتی ہے, اندر کی جو ہوا ہوتی ہے وہ ساری نکال لیتی ہیں. جب ساری ہوا نکال لیتی ہیں وہ پھر فریش ہو کر بیٹھی ہوتی ہیں. پھر جو بھی کھاتی پیتی ہیں ان کے جسم کو لگتا ہے, اور چارپائی کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بیٹھا ہے اس کے اوپر. اور ہم جیسے وہ سوچ کے پریشان, بولنا نہیں ہے, غصہ نہیں کرنا, یا منہ سے الفاظ نہیں نکالیں. جب منہ سے الفاظ ہی نہیں نکالیں گے, اندر کی جو بیکار ہوا ہوتی ہے وہ اندر ہی دبی رہ جائے گی. جب اندر کی بیکار ہوا اندر دبی رہ جائے گی, وینٹیلیشن نہیں ہوگا تو پھر اندر کا پروسیس ہی جاری نہیں ہوگا, اے ٹی پی انرجی نہیں بنے گی, تو نئی گروتھ نہیں ہوگی. نئے بال بننے تھے, نئی مسلز بننے تھے, نئی ہڈی بننی تھی, ہڈی کے سیلز بننے تھے, وہ نہیں بن پاتے. اب سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر آپ بولتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, عبادت کے ذریعے بولیں, قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن مجید پڑھنے کے ذریعے سے آپ بولیں, نعتیں پڑھیں, آپ نعت کے ذریعے سے بھی آپ الفاظ نکالیں گے نا منہ سے, تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگی, ہوا نکلے گی. بچوں جب ہوا نکلے گی, ہوا کی کمی ہوگی جسم میں, ناک کے ذریعے سے آپ اور ہوا کھینچو گے, تو جو ناک کے ذریعے سے ہوا کھینچو گے وہ کیا ہوگی, تازہ. تو تازہ ہوا جسم میں آ کے آپ کو کیا دے دے گی بچوں, انرجی. تو وینٹیلیشن سمجھ میں آ گیا؟ وینٹیلیشن ہوتی رہے گی تو آپ کا جسم فریش رہے گا. اگر آپ وینٹیلیشن نہیں کروائیں گے تو جسم سست ہو جائے گا, تھکاوٹ ہوگی, کمزوری ہو جائے گی. پھر جسم میں جب کمزوری ہوتی ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے یا سستی ہوتی ہے تو پھر میڈیسن لینے بیٹھ جاتے ہیں, خوراک کھانے لگ جاتے ہیں. بچے یہ جو خوراک کھاؤ گے, میڈیسن لوگے, انہیں بھی آکسیجن کی ہی ضرورت ہے, انہیں بھی ہوا کی ضرورت ہے. تازہ ہوا آ کے توڑے کی پروسیس ہوگا تو پھر آپ کے جسم کو انرجی ملے گی. اب وہ پہلے والی بھی اندر کچرا پڑا ہوا ہے, اوپر سے اور کچرا ڈال لیتے ہو, اصل بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور کچرا جمع کرتے رہتے ہیں, وہ اور زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے آپ کی. تو جب آپ کی طبیعت خراب ہو تو کوشش کرو قرآن مجید پڑھ لو, یا کوشش کرو کوئی سورت پڑھ لو, یا کوشش کرو نماز پڑھ لو, یا کوشش کرو ایک اچھی گفتگو کر لو, کسی بزرگ کے پاس بیٹھ جاؤ, یا کسی اگر آپ بڑے ہیں تو پھر چھوٹوں کو کوئی نصیحت کر دو, کوئی اچھی بات کر دو, کم از کم بولنے کی کوشش کرو. جب آپ بولنے کی کوشش کریں گے تو جسم سے بیکار ہوا نکل جائے گی. جب جسم سے بیکار ہوا نکلے گی, ایک تو جسم کو آکسیجن کی کمی محسوس ہوگی تو وہ آکسیجن کھینچے گا, باقی سیلز کو خوراک کی ضرورت پڑے گی تو پھر آپ کھانا وغیرہ بھی کھاؤ گے, آپ کو بھوک لگے گی. یہ اچھی دوائی ہوتی ہے تازہ ہوا لینا, اور ہم دوسری کیمیکل والی دوائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اب آپ کیا کرو گے بچوں, تازہ ہوا لینے کی کوشش کرو گے. جب آپ پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہو تو بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے, بس اتنا کام کرنا, تو تھوڑی دیر کے لیے کرتے رہنا, جتنی دیر آپ کر سکتے ہو. یوں تازہ آکسیجن لے کے منہ سے آپ بیکار جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. اور یہ کلاس روم میں بیٹھ کے نہیں کرنی, کیونکہ کلاس روم میں اتنے سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں, ہر کوئی منہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہا ہے, یعنی اندر کی بیکار ہوا نکال رہا ہے. اس وجہ سے تو حبس ہو جاتی ہے بعض اوقات روم کے اندر, جبکہ کوئی نہیں ہوتا, ایک دو بچے بیٹھے ہوں تو کوئی حبس نہیں ہوتی. تو بچوں کی منہ کی نکالی ہوئی ہوا کافی اکٹھی ہو جاتی ہے. تو آپ جب پانی پینے آتے ہیں یا کسی اور کام سے باہر آتے ہیں تو باہر آ کر آپ یہ کام کیا کریں, ٹھیک ہے, تاکہ یہ پودوں کی جو تازہ آکسیجن ہے یہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائے اور جسم میں انرجی مل جائے. پھر جب واپس بیٹھو گے تو اپنے آپ کو فریش محسوس کرو گے, ورنہ سیلز ایسے کمزور ہو جاتے ہیں جیسے موبائل کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے. جب موبائل کی چارجنگ ختم ہوتی ہے تو موبائل تو صحیح کام نہیں کرتا.
अगर मोबाइल की चार्जिंग दोबारा कर लें, मोबाइल की चार्जिंग अगर फुल हो जाती है तो फिर मोबाइल सही काम करता है। तो जब आपके सेल्स कमज़ोर पड़ गए हैं तो वो काम करना छोड़ देते हैं या कम काम करते हैं, और जब ताज़ा ऑक्सीजन लेंगे वो तरोताज़ा हो जाते हैं, फिर वो एक्टिव हो जाते हैं, फिर काम ज़्यादा करेंगे। इसी तरह बच्चों दिमाग के भी सेल्स होते हैं, तो दिमाग के सेल्स अगर कमज़ोर पड़ गए, जो उस्ताद पढ़ा रहा है आपको समझ नहीं आएगी, जो इधर से बंदा बोल रहा है वो भी समझ नहीं आएगी, और किताबों से जो पढ़ रहे हैं वो भी समझ नहीं आएगी, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो सेल्स हो जाते हैं किस्म का, कमज़ोर पड़ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। आपने उनको होश में पहले लाना होता है। तो जब आपने पढ़ना होता है या कोई ख़ास काम करना है तो पहले ताज़ा ऑक्सीजन अपने जिस्म में भरा करें। सुबह सुबह आप थोड़ा सा पैदल चला करें, सुबह सुबह पैदल चलेंगे तो सांस फूलेगा तो ताज़ा ऑक्सीजन आएगी, सारे दिन की बेकार ऑक्सीजन जो है वो या बेकार हवा जो होती है वो बाहर खारिज हो जाएगी। ये बातें समझ में आ गई? अपने आप को फ्रेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेंटिलेशन मतलब ऑक्सीजन लें, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दें, ताज़ा हवा लें, अंदर की जो बेकार हवा है उसे बाहर निकाल दें। बच्चों अब वेंटिलेशन तो करनी है, बेकार हवा तो निकालनी है। एक ये तरीका है और एक तरीका है अल्लाह हू। अब अल्लाह हू से नेकी भी मिल जाएगी, सवाब भी मिल जाएगा और वेंटिलेशन भी हो जाएगी, और मुफ्त में ये जो कर रहे हैं उसमें सिर्फ जिस्म को फ़ायदा होगा, बस उसमें ताज़ा ऑक्सीजन आ जाएगी और बेकार हवा निकल जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप अल्लाह का जिक्र कर लिया करें, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से कोई वजीफ़ा कर लिया करो, कोई अल्लाह का नाम ले लिया करो, और कुछ नहीं है तो सिर्फ इतना तो कह सकते हो अल्लाह, ये तो कर सकते हो। तो जब ये बोलते रहोगे नेकी की नेकी, और ज़बान पे जब बार बार आपने अल्लाह का नाम लिया तो वो तो रच बस जाएगा ना आपके जिस्म के अंदर। तो जब मौत का वक्त होता है तब ज़बान वही चीज़ अदा करती है जो मैक्सिमम आप चीज़ें बोलते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ज़बान को जिस चीज़ का आदी बनाया होता है वो ज़बान वही काम करती होती है। तो लास्ट में जब आपने देखो ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें होंठ नहीं मिलाने पड़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह होंठ नहीं मिलाने पड़ते, और मौत के वक्त में भी होंठ आपके नहीं मिल पाते, क्योंकि आंखें भी बंद नहीं कर पाते, जिस्म के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है, रूह निकल रही होती है। जब रूह निकलती है तो होंठ नहीं मिला पाते, आंखें नहीं मिला पाते। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जिनकी मौत होती है उनकी आंखें खुली रह जाती है और मुंह भी खुला रह जाता है, क्योंकि मुंह बंद नहीं होता। तो जब मुंह बंद नहीं होता तो ज़बान तो हिल सकती है ना जिस्म के अंदर, तो ज़बान जब हिल सकती है, ज़बान को आदी बना लो, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम असेंबली में रोज़ कलमा पढ़ते हैं ना पहला, तो ये जैसे कलमा रोज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं, आप घर में भी पढ़ लिया करो, अकेले बैठे हैं तब भी पढ़ लिया करो। इससे ये होगा वेंटिलेशन हो जाएगी, वेंटिलेशन होगी तो जिस्म क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो पढ़ के बताओ ज़रा ऊंची ऊंची आवाज़ में, ला इलाहा इल्लल्लाह। वेरी गुड, अच्छा महसूस हुआ आपको? यही होता है बच्चों, वेंटिलेशन होगी, इबादत की इबादत होगी, नेकी की नेकी मिल गई, सवाब का सवाब हो गया। समझ आ गई बात? तो जब भी आप ऐसा काम किया करो तो उसमें पहले अल्लाह ताला को शामिल कर लिया करो, यानी इस्लाम को शामिल कर लिया करो, कोई अच्छी बात को शामिल कर लिया करो, क्योंकि काम तो वैसे ही आपने करना है। जैसे पानी तो वैसे ही पीना है, तो सुन्नत के मुताबिक पी लेंगे तो आपको सवाब मिल जाएगा। सुरमा तो वैसे ही डालना है आँखों में, अगर सुन्नत के मुताबिक डाल लेंगे तो अच्छा होगा आपका। तो बच्चों इसी तरह से ये जहन में रखना कि जो भी आपने काम करने हैं उसमें अल्लाह ताला को आपने शामिल करना है। और हमारा क्योंकि आज का टॉपिक वेंटिलेशन था, तो बच्चों बस आखिरी बात ये बताओ, वेंटिलेशन बात आपको समझ में आ गई? सबको पता चल गया कि वेंटिलेशन क्या होती है? मुंह से ऑक्सीजन लेना है? नहीं, गलत है। शाबाश, क्लैपिंग करो इसके लिए, नाक से। अब्दुल्ला के लिए, अब्दुल्ला ना बच्चों, नाक से ऑक्सीजन लेते होते हैं। ताज़ा ऑक्सीजन जो जाती है वो नाक से जाती है। समझ आ गई बात? मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है आपने, मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देनी है। निकाल लोगे ना? ताज़ा ऑक्सीजन ले लोगे, मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लोगे, फिर आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, आपकी इबादत भी अच्छी होगी, आपकी नींद भी अच्छी होगी, हर चीज़ अच्छी हो जाएगी, तबीयत फ्रेश हो जाएगी, आप अपने आप को मजबूत महसूस करोगे। वरना लाशों की तरह फिरते रहोगे, लाशों की तरह बैठ जाते हैं, लाशों की तरह आ रहे होते हैं, वो क्या फ़ायदा आपका? तो आपने सुबह सुबह अपने आप को फ्रेश बनाना है। जो खाना पीना खा के आए तो वो हजम भी तब होगा जब ताज़ा हवा जिस्म में दाखिल होती है। क्लियर हो गया बच्चों? वेंटिलेशन आज से कर लोगे ना? और ताज़ा एक जो नॉर्मल सांस ले रहे हो ये तो थोड़ी थोड़ी आ रही है, आपने बाकायदा खींचनी है, ऑक्सीजन को खींचना है और कार्बन डाइऑक्साइड को मुंह से निकालना है।
फिर जाके आपकी तबीयत ज़्यादा फ्रेश होगी, ज़रूरत से ज़्यादा। और जहाँ जहाँ पे मसल्स थके हुए होते हैं उन मसल्स को खुद ही दबा लिया करो, इस तरह से खुद ही दबा लिया करो। बाज़ औक़ात कुछ मसल्स सो जाते हैं, इस तरह करने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगी। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगी तो ऑक्सीजन भी वहाँ पे पहुँच जाएगी और तबीयत फ्रेश होगी। ठीक है, आंखों को भी ऑक्सीजन पहुँचानी है, दिमाग को भी पहुँचानी है आपने, और जिस्म के हर हिस्से को पहुँचानी है। ठीक हो गया बच्चों।